गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं उसमें एक छोटे बच्चे ने बाबा जी के प्यार में आकर क्या कह दिया, इसलिए आप पूरी साखी को पूरा सुने जी। एक दादी थी, उसका एक छोटा सा पोता था। दादी सत्संगी थी। उसने अपने प्यारे प्यारे बाबा जी से नाम ले रखा था। वह सत्संग घर में सेवा पर भी जाती थी और अपने पोते को भी साथ लेकर जाती थी। दादी घर में जब भी कुछ मीठा बनाती थी या बाजार से कुछ खाने का मीठा आता था तो दादी सबसे पहले एक प्लेट में डालकर बाबा जी के आगे रख देती थी। उसके बाद ही वह अपने बच्चे को खाने के लिए देती थी। वह बच्चा जब छोटा था तो वह कहीं पर घूमने जाता था तो उसकी मम्मी कहती थी, बेटा जल्दी चलो, घर में दादी अकेली है। तो वह छोटा सा बच्चा कहता था, दादी अकेली नहीं है, बाबा जी हैं दादी के साथ। एक दिन दादी बाजार से लड्डू लेकर आई और 4 लड्डू प्लेट में डालकर बाबा जी के आगे रख दिए। साध संगत जी, उसी समय वह बच्चा अपनी दादी की गोद में आकर बैठ गया और बड़े प्यार से बोला, दादी आप हमेशा बाबा जी के आगे मीठा ही क्यों रखती हैं? क्या बाबा जी को चटपटा खाने का मन नहीं करता? आप कभी भी बाबा जी को टिक्की गोलगप्पे और दही बल्ले तो खिलाती ही नहीं हो। दादी भी सोचने लगी और बोली, बेटा मेरी मम्मी भी सत्संगी थी, वह भी हमेशा ऐसा ही करती थी। घर में जब भी कोई मीठी चीज़ बनाते थे या बाजार से लाती थी तो वह भी ऐसे ही एक कटोरी में डालकर बाबा जी के आगे रख देती थी। मेरी भी यही आदत बन गई, परंतु मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं कि बाबा जी को चटपटा भी अच्छा लगता है। पर बेटा हम भोग तो हमेशा मीठे का ही लगाते हैं। तो वह बच्चा बोला, दादी उस दिन मैंने मोबाइल में एक साखी सुनी थी, बाबा जी ने बच्चों के हाथ से खाना खा लिया। दादी अब बाबा जी के आगे खाना रखोगी तो मैं उनको खिलाऊंगा ना। दादी बोली, ठीक है बेटा, सुबह बाबा जी का जन्मदिन है तो हम खीर तो बनाते ही हैं, उसके साथ पूरी छोले भी बना लेंगे, तो तुम बाबा जी को खिला देना। दादी की यह बात सुनकर वह बच्चा बहुत खुश हो गया। अगले दिन उसकी दादी ने खीर पूरी, हलवा और छोले बनाए और बाबा जी के लिए अपने पोते को एक थाली तैयार करके दी और बोली, लो बेटा बाबा जी को यह खिलाओ। तो वह बच्चा प्यार से बोला, बाबा जी आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। बाबा जी मैं आज आपके लिए यह खाना लाया हूँ, प्लीज़ आप यह खा लीजिए। वह बच्चा थोड़ी देर बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद फिर उसने बाबा जी के मुंह को जैसे ही एक बाइट लगाई तो बाबा जी ने खा ली। वह बच्चा बहुत खुश हो गया और बोला, देखो बाबा जी ने मेरे हाथ से खाना खा लिया है। दादी बोली, यह तूने खाया होगा। वह बच्चा बोला, नहीं दादी सच में यह बाबा जी ने खाया है। दादी सुनकर हैरान हो गई और बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगी। यह सच्ची बात हमें उस बच्चे की मम्मी ने फ़ोन पर बताई है कि आप इसे साखी में अवश्य लिखें, हम उनके शुक्रगुजार हैं। साध संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। अगर आपके पास भी बाबा जी की ऐसी कोई साखी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य शेयर करें जी। साध संगत जी, हम 3 प्रकार का भोजन करते हैं। एक, जो हम बाहर होटल में खाना खाते हैं। दूसरा, जो माँ घर में हमारे लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है। तीसरा, जो खाना हम गुरुद्वारे में या सत्संग घर में लंगर के रूप में खाते हैं। खाना तो एक है पर तीनों खाने का प्रभाव अलग अलग होता है। साध संगत जी, जो खाना हम बाहर होटल में जाकर खाते हैं वह तो सिर्फ खाने को
बेचने के हिसाब से बनाते हैं। उसमें कई तरह के मसाले डालकर उसको चटपटा कर देते हैं। वह सस्ता तेल और सस्ता मसाला ही यूज़ करते हैं ताकि आप खाओ और वह पैसे कमाएं। जो लोग ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, असल में उनका रोज़ बाहर का ही उसकी सारी कमाई खा जाता है। साध संगत जी, जो माँ घर में अपने बच्चों के लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है, उसकी तो बात ही अलग होती है। परंतु आजकल लोगों ने घर में खाना बनाने के लिए जो कुक रख लिए हैं, वह जो खाना बना रहे हैं वह भी इसी सोच के साथ आपके लिए खाना बनाते हैं कि हमारे को महीने के 10,000 रुपये मिल जाएंगे। मतलब उनकी कमाई का साधन है खाना बनाना। अगर एक बच्चा अपनी माँ को बोले कि माँ मुझे और भूख लगी है, मुझे एक रोटी और खानी है, तो माँ का चेहरा खिल जाता है। कितने प्यार से वह अपने बच्चे के लिए एक और रोटी बनाएगी, खुश हो जाएगी कि मेरे बच्चे ने एक और रोटी मांगी है। वह उस रोटी में अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा घी, मक्खन और प्यार भर देती है। साध संगत जी, अगर आप अपने खाना बनाने वाले कुक को बोलो भैया एक रोटी और बनानी है, यह बच्चा एक रोटी और मांग रहा है, तो वह सोचेगा कि रोज़ तो इतनी रोटी खाते हैं, आज एक और चाहिए, आज ज़्यादा भूख लगी है, अब मेरे लिए एक रोटी कम पड़ जाएगी और गूंदा हुआ आटा भी ख़त्म हो गया, अब और आटा गूंदना पड़ेगा। एक रोटी के लिए यह सारा खिलेरा दोबारा करना पड़ेगा। वह रोटी तो बनाएगा पर जल भुनकर। साध संगत जी, ऐसी रोटी खाने से हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यह रोटी उसने प्यार में नहीं मजबूरी में बनाई है, और मजबूरी में किया गया कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। साध संगत जी, जो खाना गुरुद्वारे और सत्संग घर में बनता है वह प्रसाद बनता है, वह अमृत बनता है। वो किस भावना से बनाया जाता है, वह खाना उस परम पिता परमात्मा को याद करके बनाया जाता है। सबके मन और आत्मा की तृप्ति के लिए वह भोजन पकाया जाता है। साध संगत जी, तो क्यों ना हम आज से अपने ही घर में भजन सिमरन करते हुए उस कुल मालिक की याद में प्रसाद बनाना शुरू कर दें। साध संगत जी, हमने करना क्या है, रसोई में शांत मन से मोबाइल पर बाबा जी के प्यारे प्यारे शब्द चलाएं और उन शब्दों को सुनते हुए और साथ में गुनगुनाते हुए खाना बनाएं, तो देखना आपके घर में भी खाना नहीं अमृत बनेगा। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो उसके लिए भी उस कुल मालिक से समाधान के बारे में प्रार्थना करेंगे तो आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे की कोई परीक्षा है तो उस परमपिता परमात्मा को कहें, बाबा जी कल मेरे बच्चे की परीक्षा है, इस खाने में अपनी दया मेहर की ऐसी दृष्टि डाल दो कि यह खाना अमृत बन जाए, ताकि बच्चे का मन एकदम शांत हो जाए और उसकी सारी चिंता खत्म हो जाए। बाबा जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।